साथियों नमस्कार। आप लोगों के लिए हम लोग एक महत्वपूर्ण सूचना यानी कि न्यूज़ लेकर आए हैं। यह न्यूज़ दैनिक भास्कर जो इंदौर संस्करण है उसके अंदर प्रकाशित हुई है और यह न्यूज़ नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अध्ययन करने वाले यानी कि पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के ऊपर लागू होती है। तो न्यूज़ क्या है उसकी तरफ हम चलते हैं। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि यदि आप इस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर को रीड करिएगा। यह जो न्यूज़ है ये 4 सितंबर 2022 को प्रकाशित हुई है, यानी कि संडे के दिन प्रकाशित हुई न्यूज़ है। न्यूज़ जो है उसकी तरफ हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि पहले 5 विषयों में से सिर्फ एक में ही मिलती थी पूरक। अगले साल से सेकंड ईयर में भी यही नियम होगा। यानी कि न्यूज़ क्या कह रही है कि फर्स्ट ईयर में 9 में से 4 विषय में फेल भी हुए तो पूरक दे सकेंगे। क्या कह रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। ऊपर की हेडलाइन आप पढ़िएगा। फर्स्ट ईयर में आपके टोटल कितने विषय? 9 विषय। साथियों में एक बार आपको गिना देता हूँ 9 विषय कौन कौन से। 2 मेजर के हैं, 1 माइनर का है। उसके बाद हम इस न्यूज़ में डिटेल में बात करेंगे। इस न्यूज़ में तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं। तो आप लोग जानते हैं कि आपके मेजर में 2 है, आपके माइनर में कितना है? 1 है। उसके बाद ओपन इलेक्टिव में कितना है? 1 है। एक क्या है गया? 1 वोकेशनल का हो गया। कितने हो गए साथियों? तो आप कहेंगे कि 2 तो सर मेजर के हो गए हमारे पेपर, 1 माइनर का हो गया, 1 इलेक्टिव का हो गया और 1 वोकेशनल का हो गया। तो यहाँ तक कितने हो जाते हैं? आपके 5 हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के 4 फाउंडेशन के हुए थे, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, योग और ध्यान। प्रथम वर्ष की बात कर रहा हूँ साथियों में। तो टोटल आपके कितने पेपर हो गए थे? 9 पेपर हो गए थे। तो फर्स्ट ईयर में 9 में से 4 विषय में फेल भी हुए तो पूरक दे सकेंगे। इंदौर यूनिवर्सिटी के 81,000 छात्रों को बड़ी राहत। तो साथियों यदि इंदौर विश्वविद्यालय यानी कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यदि इंदौर से ऐसी न्यूज़ निकल कर आई है तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में यह रूल्स और रेगुलेशन लागू होगा। अब इस न्यूज़ की तह तक हम जाने की कोशिश करते हैं कि इस न्यूज़ में क्या कहा गया है। ये न्यूज़ जो है वो रिपोर्टर दिनेश जोशी की न्यूज़ है। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि नई एजुकेशन पॉलिसी के रिजल्ट सिस्टम में एक महत्वपूर्ण चेंजेस हुआ है। अब बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और बीएचसी प्रथम ईयर के छात्रों 9 में से 4 विषय में फेल भी हो गए तो उन्हें फेल नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा के जरिए पास होने का एक और मौका मिल सकेगा। नियमित और प्राइवेट दोनों तरह के छात्रों पर यह सिस्टम लागू होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो रेगुलर स्टूडेंट जो कॉलेज में डेली जाके अध्ययन कर रहे हैं और जो प्राइवेट स्टूडेंट जो खाली एग्ज़ाम देकर पास होते हैं उन दोनों पर यह लागू होगा। और डीएवीवी के दायरे में आने वाले 2 से 200 कॉलेजों के 81,000 स्टूडेंट्स को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों यदि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में ये फ़ायदा मिलता है तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अभी अध्ययन हो रहा है उसमें ये रूल्स और रेगुलेशन अप्लीकेबल होगा। तो नई पॉलिसी के तहत हुई पहली परीक्षा के रिजल्ट 10 दिन में आना प्रारंभ हो जाएंगे। गौरतलब है कि इस बार 10 यूजी कोर्स के फर्स्ट ईयर में 9 विषय की परीक्षा हुई। 9 विषय मैंने आपको भी एक बार मैं बता देता हूँ। आपके 2 मेजर, 1 माइनर, 1 इलेक्टिव, 1 वोकेशनल, इस तरीके से 5 तो ये हो गए। उसके अलावा 1 हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण और योगा यानी कि 9 हो गए। अब इनमें से छात्र 5 या उससे ज़्यादा विषयों में फेल होगा तो उसे अनुत्तीर्ण माना जाएगा, यानी कि उसे फेल माना जाएगा। 4 विषय में फेल होने पर भी वह पूरक का पात्र होगा, जबकि पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में कुल 5 विषय की परीक्षा होती थी लेकिन उनमें से 1 विषय में ही पूरक दी जाती थी। यानी 2 विषयों में फेल होने पर छात्र पूरक का पात्र से बाहर हो जाते थे और उन्हें फेल माना जाता था और वही क्लास दोबारा उसे पढ़ना पड़ती थी। हालांकि अब विषय 5 की बजाय 9 हो चुके हैं जो 2 गुने के करीब हैं। इसलिए पूरक पात्रता के विषय भी 4 गुना बढ़ा दिए गए हैं, मतलब पहले की कंपेयर में।
तो आगे चलते, नई एजुकेशन पॉलिसी की परीक्षाएं रिजल्ट आना 10 दिन में प्रारंभ हो जाएंगे। यह फैसला क्यों लिया गया आखिरकार, उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो छात्रों का साल खराब ना हो, यह निर्णय इसलिए अहम है क्योंकि ज़्यादा विषय में पूरक मिलने से छात्र का साल खराब नहीं होगा और उनमें उन छात्रों को भी राहत मिलेगी जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई छोड़कर सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि पूरक से भी अगर वे पास होते हैं तो उन्हें 10 माह का समय बचेगा। एक बड़ा कारण यह भी है कि पिछले 5 वर्षों में कॉलेजों में पढ़ाई छोड़ने वाले 60% स्टूडेंट वे थे जो 2 या उससे ज़्यादा विषय में फेल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रखी। अब एक महत्वपूर्ण यहाँ पर जो न्यूज़ हम बता रहे थे उसका जो डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कहें तो सभी यूजी कोर्स में छात्रों को 9 में से 4 विषयों में पूरक दी जाएगी। जो छात्र 5 या ज़्यादा विषयों में फेल होगा उन्हें पूरक की पात्रता से बाहर माना जाएगा। यह बदलाव नई एजुकेशन पॉलिसी में लागू होने के बाद किया जा रहा है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो DAVV के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर है प्रोफेसर आशीष तिवारी का यह स्टेटमेंट है। तो साथियों, अब इस न्यूज़ के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक डिटेल और प्रिंट हुई है, छपी हुई है। इस बार कुछ बदलाव हुए हैं। इस बार परीक्षा में कुल 9 पर्चे हुए थे, 9 पेपर हुए थे। उसमें से फाउंडेशन ग्रुप में 3 की बजाय 4 विषय शामिल हो गए, जबकि 2 पर्चे मेजर विषय के, 1 माइनर का और 1 जेनेरिक इलेक्टिव विषय का आपका पेपर हुआ था। 1 पेपर वोकेशनल का। इनमें से 5 विषयों की परीक्षा 77 मार्क्स की थी। इस बार पैटर्न में हल्का सा बदलाव किया गया था और आप लोगों ने एग्ज़ाम जो दी है उसमें लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न सब मिलाकर 9 प्रश्नों का समावेश किया गया था। तो साथियों, इस न्यूज़ के बाद में आप लोगों को अब डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी का पेपर या जो एग्ज़ाम उसने दी है उसमें यदि कहीं कमज़ोर गई है तो हम ये कह सकते हैं कि वह विद्यार्थी अब पात्रता पूरक की उसके पास कितनी हो जाएगी? 4 विषयों की हो जाएगी। जैसे मैं एक उदाहरण लेके बताता हूँ। कोई विद्यार्थी मेजर के पहले पेपर में फेल हो जाता है। आगे बात करें, कोई विद्यार्थी वोकेशनल में फेल हो जाता है, 2 पेपर हो गए आपके, और कोई विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश में एक साथ फेल हो जाता है। तो इस तरीके से आपके टोटल कितने पेपर हो गए? 4 पेपर हो जाते हैं। तो इन चारों पेपर की परीक्षा आप दोबारा दे सकते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण न्यूज़ थी आप लोगों के लिए जो कि प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं, अब द्वितीय वर्ष में जाएंगे, उसके बाद तृतीय वर्ष में जाएंगे। तो इस न्यूज़ के आने के बाद में विद्यार्थियों को एक राहत की सांस अवश्य मिलेगी। तो साथियों, इस महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ आपसे विदा लेते हैं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसकी सूचना मिल सके। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि ये न्यूज़ आपके लिए कितनी लाभप्रद है। साथियों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।